हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आपको अपने चैनल हिस्ट्रीनामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश हूं एक नया डाटा लेकर के, एक नई सोच लेकर के, एक फ़िक्र लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं बताना चाहता हूं बच्चों, साथियों, कि ये जो एजुकेशन है ना, ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कपड़ा है, हमारे लिए खाना है, हमारे लिए मकान है। हमें इस एजुकेशन का महत्व तब समझ में आता है जब हमारी उम्र ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जब एजुकेशन हमारे हाथ से निकल चुका होता है। फिर हम इस पे अफसोस करते हैं, काश हमने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, काश हमने पढ़ाई की होती, हमने पढ़ा होता तो आज ये हमारे दिन नहीं देखना पड़ता। तब हम कोशिश में लगते हैं कि हम तो नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, हालात की वजह से या हमारी अपनी कमी की वजह से, लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम कैसे भी करके रात दिन काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि पढ़ाई करें, लेकिन फिर वो बच्चे जब पढ़ने की उम्र होती है तो हमारी तरह जैसे हम बचपन में सोचा करते थे, बच्चे भी बचपन में सोचते हैं और वो 10वीं 12वीं करके छोड़ देते हैं पढ़ाई। अलग अलग व्यवसाय में हिस्सा लेते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग गलत काम धंधों में चले जाते हैं, ऐसे अनसोशल काम में लग जाते हैं, कुछ लोग अपनी घर की रोज़ी रोटी तलाश करने में जगह जगह भटकते रहते हैं। हम इस तरह से ना हम अपना करियर बना पाते हैं, ना अपने बच्चों का करियर बना पाते हैं। और ये चौंकाने वाला एक आंकड़ा पेश किया है हिंदुस्तान टाइम्स में। उसने बताया कि अपर क्लास, दलित, ओबीसी, मुस्लिम्स कहाँ तक ये हायर एजुकेशन तक पहुँच पाते हैं। हायर एजुकेशन का मतलब है आफ्टर 12th की जो एजुकेशन होती है, जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है या और दूसरे हायर एजुकेशन में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं या और तमाम सारे क्षेत्र में अलग अलग एजुकेशन जो हासिल करते हैं, ये हायर एजुकेशन का हिस्सा है। इसमें ज़्यादा जागरूकता जिनके अंदर होगी, ज़्यादा जिनको समझ होगी, वो हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हायर एजुकेशन का मतलब है स्टेट में, राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त करना है। अगर हम हायर एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, ऊंचे एजुकेशन तक नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब ये है कि हम स्टेट पॉलिसीज से दूर हटते चले जा रहे हैं। हम न सिर्फ अपने अधिकार गंवा रहे हैं, बल्कि अपने कैपेबिलिटी को भी, अपने कैपेसिटी को भी खोते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही फिक्र का विषय है, बहुत ही इसको टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में ने 2020-21 का सर्वे करवाया था, जिसमें उसने पाया था कि हायर एजुकेशन में अलग अलग वर्गों की क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है। हमें देखते हैं कि टोटल जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन का, टोटल हायर एजुकेशन में जो अलग अलग जाति वर्गों से जाते हैं, उनमें सब ओबीसी की बात अगर करें, ओबीसी ये टोटल, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा परसेंटेज है, पॉपुलेशन ज़्यादा ओबीसी की है, इस वजह से तकरीबन 36% जो है वो हायर एजुकेशन में जाते हैं बच्चे। 36% जाते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जाते हैं। दलित की बात करें आप, दलित तकरीबन 14.2% इनकी भागीदारी है हायर एजुकेशन में। 14.2% इनकी भागीदारी है। इनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हम जानते हैं अगर दलित और ओबीसी मिला दिया जाए तो तकरीबन 60-65% तकरीबन आ जाते हैं इसमें। इसके बाद आदिवासी हैं। आदिवासी की जो परसेंटेज है वो है 5.8%। 5.8% आदिवासी हैं जो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। फिर मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ एक बार, हायर एजुकेशन का मतलब है स्टेट शेयर, स्टेट पॉलिसीज़ में आपकी दखलंदाजी, आपकी भागीदारी, आपका मेंटल फैकल्टी का राज्य में निर्माण,
राज्य के विकास में निर्माण, हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है। इसकी तरह से हम देखते हैं 36% ओबीसी, दलित 14.2%, आदिवासी 5.8%। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि मुसलमान जिसकी तादाद टोटल 15% है या 15% से भी ज़्यादा है हिंदुस्तान में, उनकी हायर एजुकेशन में सबसे कम है 4.6% है। यानी सबसे ज़्यादा कम लोग जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि या तो ये 10वीं के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई, या तो ये 12वीं के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई, आगे नहीं पढ़ पाते, या इनके हालात इतने अच्छे नहीं होते, या इनको गाइडेंस नहीं सही मिल पाती है। ये लोग सोचते हैं कि हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें नौकरी कौन देगा, या हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, हायर एजुकेशन हासिल करने में, नौकरी का मामला तो बहुत बाद में आता है, एजुकेशन आप क्यों नहीं हासिल कर सकते, आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़िए। मैं तमाम सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि हर कास्ट को, हर लोगों को तकरीबन हायर एजुकेशन में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे की तरफ हायर एजुकेशन में कौन कौन से लोग कितना बढ़े हैं। हम देखते हैं तकरीबन अपर क्लास को, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इस तरह के लोग जो हायर क्लास के लोग हैं, उनकी संख्या तकरीबन 13.6 है। 13.6% वो ऊपर गए हैं। यानी जितना एक साल पीछे थे, 2019-20 में थे, उससे वो उछाल किए और 13.6 ऊपर तक पहुंचे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो छलांग लगाया है वो अपर क्लास ने लगाया है, उच्च वर्ग ने लगाया है हायर एजुकेशन में। और इसके बाद नंबर आता है 13.6 के बाद जो सबसे ज़्यादा जंपिंग किया इन्होंने आदिवासियों ने। आदिवासी 11.9%, तकरीबन 12% आदिवासी ऊपर गए हैं हायर एजुकेशन के लिए। इनके अंदर जागरूकता आई है, जिस तरह अपर क्लास के अंदर जागरूकता आई, उन्होंने देखा कि आदिवासी, दलित ये सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम नहीं बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी, उनके अंदर फिक्र आई और वो आगे बढ़े। आदिवासी भी इसी तरह से जंप किया है 11.9%, यानी कि 12% तकरीबन आदिवासियों ने जंपिंग की है हायर एजुकेशन की तरफ से, इनका रुझान बढ़ा है। दलित की बात करें तो दलित बहुत ज़्यादा रुझान तो इनका नहीं है, तो इनकी हायर परसेंटेज जो है 4.2% है। ये भी जंप किए आगे बढ़े हैं। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा ये आ रहा है कि ये बात दिमाग में बैठ रही है कि हमें हायर एजुकेशन हासिल करना चाहिए। इवन आदिवासी सबसे ज़्यादा अपर क्लास, दूसरी बात नंबर आता है आदिवासी का, तीसरा नंबर आता है दलितों का 4.2%, वो आगे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, ये हो सकता है, ये बात है, रिजर्वेशन हमें मिल जाएगा और हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर रिजर्वेशन या नौकरी की बात की जाए तो अपर क्लास में तो रिजर्वेशन है नहीं, वो तो और ज़्यादा जंप किए हुए है। तो ये एक बहाना है कि चलिए हमें नौकरी कौन देगा या हमें नौकरी मिल जाएगी, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि इंसान को ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अब हमने देखा कि अपर क्लास को देखा, आदिवासी को देखा, दलित को देखा, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो 4% है। 4% उछाल किया है, यानी आगे बढ़े तो सही है। दलित जिसमें हम देखते हैं काफ़ी, ओबीसी काफ़ी कम है परसेंटेज में, क्योंकि ओबीसी में मुसलमान भी शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ मुसलमान शामिल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी शायद इन्हीं मुसलमान की वजह से ओबीसी थोड़ा सा डाउन हो गए हैं 4%। लेकिन ओवरऑल मुस्लिम की बात की जाए, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे किसी भी बीसी के हों, किसी भी तरह से टोटल मुस्लिम एज ए होल की बात की जाए तो उन्होंने कितना छलांग लगाया, क्या अंदाजा लगा सकते हैं? 2%, 3%, 4%, 5%, कुछ तो किया होगा? बिल्कुल नहीं, वो छलांग नहीं लगाए, वो धड़ाम से गिर गए हैं ज़मीन पर। उनका जो ग्राफ है वो 8% डाउन गया है, यानी छोड़ छोड़ के भाग गए।
10वीं क्लास छोड़ के भागे, 12वीं क्लास छोड़ के भागे, या और आगे पढ़े ही नहीं। यानी कि इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, जैसे दूसरे लोग कहते हैं इनके लिए, ये पंचर पुत्र हैं। ये शायद रेहड़ी में लग गए, ये दुकानों में लग गए, ये पंचर बनाने में लग गए, ये तमाम सारे में लग गए। अगर 1000 में कोई एक बच्चा क्वालिफाई करता है यूपीएससी या और किसी उसमें जाता है, बड़ी सर्विसेज में जाता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो इसको हम ग्रोथ नहीं कह सकते। 1-2% तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा मामला ही उल्टा है। यानी कि हर साल तकरीबन आप देखिए 1,80,000 के करीब, यानी कि 1,79,478 तकरीबन है आंकड़ा, लेकिन ये 1,80,000 तकरीबन डाउन आ गए। यानी कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ी? पढ़ते तो हैं थोड़े बहुत लेवल तक, लेकिन छोड़ के बैठ जाते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते, आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? सवाल यही उठता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन में कहाँ पे हैं। हम ये देखते हैं कि जो इसमें अलग अलग स्टेट्स में है, टोटल मुस्लिम की, यानी अगर मुस्लिम 100% मुस्लिम्स में देखा जाए 100, तो यूपी का नंबर 26% इनका ड्रॉप आउट है 26 में। 26% यूपी में है। यूपी में टोटल ड्रॉप आउट, यानी बहुत सारे जो बच्चे नहीं जा पाए, नीचे गए हैं, ये 8% तो टोटल है, लेकिन बकिया जो गए हैं वो है 26% यूपी में। जम्मू कश्मीर में 36%, वहाँ तो आगे बढ़े ही नहीं पढ़ाई में, इतना ज़्यादा नीचे लोग चले गए, पढ़ते ही नहीं किसी भी तरह से। जाने उनको क्या डर है, क्या खतरा है, या इंस्टीट्यूट्स नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला स्टेट कोई है तो वो जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा तमिलनाडु है, हम देखते हैं 8.1%, गुजरात 6.1%, बिहार 5.1% ड्रॉप, कर्नाटका 3.7% और दिल्ली 20%। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, तमिलनाडु वगैरह, तमिलनाडु, केरल, जहाँ पे मुसलमान पढ़ रहे हैं, वहाँ पर माइनस में नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये सारे डेटा माइनस वाले हैं, ये सब माइनस डाटा है। दिल्ली में 20% डाउन गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत है लोगों की, किस तरह से विषमता बढ़ती चली जा रही है आपस में। लोग इस तरह शिक्षा से कितनी दूर भागते चले जा रहे हैं। टोटल जो हम देखते हैं ग्राफ है इस तरह से, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने चौंकाने वाला ग्राफ दिया है, वाकई बहुत बड़ा अलार्मिंग है, और इससे हमें सबको सीखना चाहिए और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। ख़ास तौर से मैं बताऊंगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि सबसे चिंताजनक पोजीशन इसमें मुस्लिम्स की है, जो एजुकेशन को छोड़ते चले जा रहे हैं, जो छोटी छोटी क्लासेस से ही अपने बच्चों को छुड़वा करके अपने बच्चों को रेहड़ी में लगा देते हैं, दुकानों में लगा लेते हैं, कमाने के लिए भेज देते हैं। क्या बताया हमारे तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने बताया है कि अगर 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाना पड़े, 2 रोटी की जगह आधी रोटी खाना पड़े, तो खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाओ। ये हमें तब से ही समझ में आता है जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तब समझ में आता है जब हमारी एज निकल जाती है और हमारे बच्चे उस एज में आ जाते हैं। लेकिन वो बच्चे भी उसी तरह फॉलो करते हैं। जब हमने नहीं पढ़ा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर 4 बच्चों में 1 बच्चा पढ़ लिया तो इसको पढ़ा लिखा, इसको वो तो उसका अपना अलग कंसर्न है। अगर 4 में चारों पढ़ते हैं, आपके ऊपर तक जाते हैं, फिर हम मान लेंगे इस बात को कि हमने कोशिश की है अपने बच्चों का भविष्य बनाने में। याद रहे बच्चों, याद रहे मेरे भाइयों, कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाते हैं, अपने आप को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी राष्ट्र निर्माण में उतनी ही भागीदारी होगी। अब यहाँ राष्ट्र निर्माण में मुस्लिम्स की भागीदारी क्या है? डाउन, 8% डाउन। आप कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं? अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इसी में हमारा भला है, हम सबका भला है, देश का भला है, और तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं, अपने हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।